तो दोस्तों आज हम लोग मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का कनेक्शन सीखेंगे कि जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है या मेन बोर्ड है वहाँ से हम किस प्रकार से कनेक्शन डिवाइड करते हैं या कनेक्शन करते हैं। क्लियर है आपको? तो एक क्वेश्चन है आपके पास, उस क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से समझिए, पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको वायरिंग डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही दो है, वायरिंग डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम आपको पूछा नहीं जाता है, ठीक, लेकिन सीख लिए तो कोई ख़राबी नहीं है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुँचाएगा, अच्छा ही होगा आपके लिए। क्लियर है? तो वायरिंग डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी कह रहा है कि ड्रॉ वायरिंग डायग्राम एंड सिंगल लाइन डायग्राम शोइंग कनेक्शंस ऑफ अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर, DPIC मेन स्विच एंड ए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फॉर 4 सब सर्किट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कह दिया कि 4 सब सर्किट है। ठीक, सब सर्किट कितना है? 4 है। अब 4 सब सर्किट के लिए आपको कनेक्शन बनाना है और उस सब सर्किट में आपके पास एनर्जी मीटर बोर्ड होना चाहिए, एक मेन स्विच होना चाहिए जो आप लेआउट बनाए थे। याद कीजिए, आप जो फर्स्ट यूनिट में लेआउट बनाए थे वहाँ से हम क्या कर रहे थे, कटआउट कह लीजिए या मेन सप्लाई से हम लाके किस में कनेक्ट कर रहे थे? एनर्जी मीटर में, और एनर्जी मीटर से फिर हम मेन स्विच में कनेक्शन दे रहे थे, फिर मेन स्विच से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, फिर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम लोग क्या कर रहे थे? सब सर्किट में डिवाइड कर रहे थे। यही कर रहे थे हम लोग। क्लियर है यहाँ पे? या सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सब सर्किट में कर रहे थे। तो हमें सिर्फ सब सर्किट तक पहुँचना है कि हम किस प्रकार से सब सर्किट तक मतलब हम कनेक्शन को करेंगे, इस चीज़ को समझना है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखे होंगे, नहीं अगर देखें तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिएगा। कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आए तब आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिएगा, वहाँ पे सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट हाँ पहले खुद से ट्राई कीजिए। जब खुद ही नहीं ट्राई करोगे तो फिर होगा कि नहीं, कहाँ से समझोगे? कहा जाता है कि कब खेलना, आप कोई भी चीज़ खेले ही नहीं हो, कोई गेम है तो कब खेलते ही नहीं हो या कभी खेले ही नहीं हो तो हारोगे जीतोगे कहाँ से? ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। जब आप बनाओगे ही नहीं तो फिर आप कैसे समझोगे हमें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बनाओगे तब तो आपको आपकी गलती का अनुभव होगा कि हाँ कहाँ पे आपने गलती किया है। ठीक है, तो बनाइए, जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है या होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को आप कीजिए। अगर आप होमवर्क करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आपको आपका कमी पता चलेगा कि कहाँ पे आपने गलत किया है और कहाँ आपका सही है। ठीक है, जस्ट बना के आप टेक्स्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा कि हाँ वह सही है या गलत। अगर सही है तब तो अच्छी बात है, आप काबिल तारीफ़ मतलब कह सकते हैं कि आप तारीफ़ काबिल हैं, काबिल तारीफ़ नहीं, तारीफ़ काबिल हैं। ठीक है, और अगर नहीं कनेक्शन में कुछ गलती होगी तो वो से मैं करेक्ट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक वायरिंग डायग्राम बनाना है और एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। इक्विपमेंट अपने पास क्या क्या होना चाहिए इस चीज़ को पहले ध्यान में रखिए। एक एनर्जी मीटर होना चाहिए, एक DPIC मेन स्विच होना चाहिए और एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होना चाहिए, और फिर उसके बाद हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, हम सबसे पहले एनर्जी मीटर को बना लेते हैं। बताइए, यही था ना आपके पास एनर्जी मीटर? एनर्जी मीटर का सिंबल कुछ इस तरह से था, आप उसको साफ से बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एनर्जी मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया है कि एनर्जी मीटर हमारा कैसा होगा? सिंगल फेज एनर्जी मीटर होगा। कैसा होगा? सिंगल फेज एनर्जी मीटर। सिंगल फेज एनर्जी मीटर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर कहने का ये मतलब होगा कि उसमें फेज होगा और न्यूट्रल होगा। मतलब पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ पॉइंट कितना होगा इसमें कनेक्शन के लिए, तो कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट होगा। कह सकते हो आप, एक आप यहाँ बना लो और एक आप यहाँ बना लो। बोलिए सर ऐसा क्यों? बताइए, आप एक बात बताइए, आप एक फेज़ तो लाएंगे ना कहीं से, लाएंगे कि नहीं लाएंगे? एक फेज़ लाएंगे और एक न्यूट्रल लाएंगे। बोलिए हाँ कि ना? एक फेज़ और एक न्यूट्रल, फिर उसके बाद आपको दूसरा फेज़ ले जाना है और दूसरा न्यूट्रल ले जाना है। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एक हम फेज़ ले गए, ठीक, और यहाँ से एक फेज़ इधर कर दिए, बाकी एक रह गया क्या अपने पास? न्यूट्रल। ये एक न्यूट्रल इधर रहेगा और एक न्यूट्रल आपके पास इधर रहेगा, या आप कह सकते हो इधर भी आप फेज करना चाहो तो इधर कर लो,
इधर आपको न्यूट्रल करना है तो न्यूट्रल कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फेज और ये न्यूट्रल, ठीक है। ड्रॉ कीजिए आप एक बार। ये हो गया आपका फेज और ये हो गया आपका क्या, न्यूट्रल। देखिए अब ये हमारा फेज हुआ, ये न्यूट्रल और ये फेज। ये हमारा पोल पर से टैप करके आया होगा, जहाँ से आप पोल होगा आपके घर के आस पास में जो पोल होगा वहाँ से आपने क्या किया होगा, इसे टैप किया होगा और वहाँ से कनेक्शन किस में दिए होंगे, एनर्जी मीटर में। और एनर्जी मीटर से फिर कनेक्शन आपको आगे बढ़ाना है किस में, DPIC स्विच में, जो कि आपका क्या है, 3 फेज एनर्जी मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, DPIC मेन स्विच। अब देखिए DPIC मेन स्विच का भी कनेक्शन अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया होगा कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा क्या हो गया, DPIC मेन स्विच, ठीक है। बोलिए DPIC मेन स्विच, क्लियर है आपको। DPIC मेन स्विच हो गया है आपका कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देखिए, कहने का मतलब है कि एक बार आपका ऑन होगा और एक बार आपका ऑफ होगा। जब कभी आप एक बार करेंगे ऑन होगा तो मतलब पूरे सप्लाई चला जाएगा, और ऑन करेंगे तो सप्लाई पूरे के पूरे घर में चला जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब सप्लाई करंट आपके घर में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप इसे ऑफ करते हैं तो एक बार में पूरा घर का कनेक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसा कर देते हैं और इसे न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर इसमें हम एक लिंक बनाते हैं। कहते हैं कि लिंक क्या होगा सर, एक बस बार आप समझ सकते हो, कहने का ये मतलब होगा। ये हो गया हमारा फ्यूज, क्या हो गया, एक फ्यूज यूज़ कर लो मेन के लिए। और यहाँ पे हम क्या किए, एक न्यूट्रल लिंक यूज़ कर लिए, ठीक है। क्या किए, न्यूट्रल लिंक यूज़ कर लिए। लिंक माने कि बस बार हम यूज़ कर लिए, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से आप ऐसे ले गए। अब इसे हम क्या किए, इधर लेके आते हैं, ठीक। अब इसका कनेक्शन हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ले जाएंगे। देखिए ये हमारा क्या हो गया, मेन बोर्ड कह लो इसको, मेन बोर्ड कह लो, ये भी चलेगा। अरे ये स्विच होगा तो कहीं ना कहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया, DPIC स्विच हो गया, DPIC स्विच हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल लिंक हो गया, न्यूट्रल लिंक हो गया, ठीक। ये हमारा न्यूट्रल लिंक हो गया। अब इससे क्या करना है, कनेक्शन देना। देखो कनेक्शन देने के लिए मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ तक आप एक पहले ड्रॉ कीजिए तो ठीक, यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, एक बोर्ड बना लेते हैं एक और, जिसको कि आप मेन बोर्ड कह रहे थे। तो हम यहाँ पे भी एक कनेक्शन कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं। ये हमारा हो गया क्या, फेज के लिए, और एक हम न्यूट्रल लिंक बना लेते हैं, ठीक। ये हमारा एक बोर्ड में होगा, किस में होगा, एक बोर्ड में होगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्शन हम कुछ इस प्रकार से देंगे। इसको ऊपर ना बना के इसको थोड़ा नीचे बना लीजिए आप, कुछ इस प्रकार से। ये हो गया आपका। अब यहाँ 4 सब सर्किट है, मैंने क्या किया, 4 बना लिया। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 सब सर्किट बना लीजिए यहाँ पे भी आप, ठीक है। एक तो ये हो गया, 1 2 3 और ये 4। देखिए इसको न्यूट्रल से हम लाके क्या करेंगे, यहाँ कनेक्शन कर देंगे। समझ में आया बात क्या, ठीक है।
ठीक है। ये जो है ना आपका, ये कुछ नहीं बस बार है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बस बार बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कॉपर का स्ट्रिप है। ठीक है, क्या है, कॉपर स्ट्रिप है, उस कॉपर स्ट्रिप में कनेक्शन देते हैं। ये भी आपका कॉपर स्ट्रिप ही है, ये भी क्या आपका कॉपर स्ट्रिप, ये भी आपका कॉपर स्ट्रिप है। इसमें कनेक्शन देने के लिए स्क्रू वगैरह रहता है, स्क्रू से उसको टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, या लग्स भी बोलते हैं, लग्स भी आता है इसके लिए, उसमें आपको लगा के और चिपटा कर देते हैं तो कनेक्शन आपका प्रॉपर हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया। बोलो यहाँ तो कोई समझने में दिक्कत हुआ आपको क्या? ये एनर्जी मीटर, ये और जो मेन सप्लाई है हमारा पोल पर से जो टैप करके लाते हो, यहाँ पे आप टैप करके लाए एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर में भी हमारा एक फेज एक न्यूट्रल रहेगा, एक फेज एक न्यूट्रल। तो सप्लाई मेन से लाए पोल पर से टैप करके, फिर वहाँ से आप कनेक्शन दिए किस में, DPIC स्विच में। तो यहाँ से एक और निकला रहेगा फेज और न्यूट्रल, यहाँ फेज़ में कनेक्ट कर दिए, यहाँ न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिए। फेज़ में हम क्या किए, फिर यहाँ पे फ्यूज़ लगा दिए, और यहाँ पे फिर न्यूट्रल में हमने क्या किया, न्यूट्रल लिंक बना दिए थे, न्यूट्रल में कनेक्शन। अगर ये नहीं भी बनाते हो तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, नहीं भी बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप लेके यहाँ पे कनेक्ट कर दो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि अपने पास टोटल सब सर्किट कितना है, 4 है। तो हम क्या करते हैं, एक सब सर्किट, 2, 3 और ये 4। बोलो सर सब सर्किट ऐसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये आप एक एक फ्यूज लगा लीजिए सबके लिए, सेफ्टी के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद आपका ये हो गया, ये टोटल नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये 4 आपका फेज है। तो 4 सब सर्किट का कहने का ये मतलब हो गया कि उस चारों में 4 फेज गया होगा और 4 न्यूट्रल गया होगा अलग अलग। बोलिए कैसे? यहाँ से तो आप एक फेज न्यूट्रल लाए, यहाँ मेन हो गया, यहाँ से पूरा इसको कंट्रोल कर रहे होंगे। एक बार में यहाँ ऑन ऑफ करोगे तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल होगा। ऑन का मतलब इधर ऑन, इधर ऑफ का मतलब इधर भी ऑफ। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ पे जो होगा आपका, इसके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे आप स्विच भी लगा सकते हो, एक एक के लिए कंट्रोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या सर्किट ब्रेकर आप कहोगे कि सर्किट ब्रेकर लगा लें, SP सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर, तब भी सही है आपका। यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर, एक यहाँ पे सर्किट ब्रेकर, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर ये फ्यूज लगाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो आप एक सब सर्किट का कनेक्शन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, दूसरे का कर सकते हो, तीसरे का कर सकते हो, चौथे का कर सकते हो। समझे बात को? अब देखिए ये सब सर्किट आपका अभी पूरा नहीं हुआ, इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ से एक न्यूट्रल ला के पहले तो आपको यहाँ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ फिर दूसरा न्यूट्रल ला के आपको कुछ यहाँ देना होगा। ठीक है, तीसरा न्यूट्रल ला के आपको यहाँ देना होगा, और चौथा न्यूट्रल ला के आपको ये देना होगा। ठीक, समझ में आई बात? देखिए ये एक सब सर्किट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये टोटल सब सर्किट कितना हो गया? 4 सब सर्किट हो गया। समझे बात को? कितना सब सर्किट? 4 सब सर्किट। अब चारों सब सर्किट में आप देखिए कि मेन से हम लोग कहाँ लेके गए हैं, मेन जो आपका है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वहाँ से आप कनेक्शन लेके गए हैं अलग अलग सब सर्किट के लिए। ध्यान रखिएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आपके पास जितना सब सर्किट रहेगा तो उसके लिए आपको मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से लेके जाना। अब देखिए मेन भी अलग अलग होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे आपने एक मेन तो ये हो गया, हमारा मेन तो यही हुआ, इसके बाद ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हुआ। अब मान लीजिए कि इस सब सर्किट है, इसको कहीं फर्स्ट फ्लोर पे ले जाना है, तो आप इसको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाइए, वहाँ पे फिर एक बोर्ड लगेगा। अब बोर्ड लगाने के बाद आपको फर्स्ट फ्लोर में जितना रूम होगा, 2 रूम 3 रूम, वहाँ पे आप भेजोगे, तो उस 3 रूम के लिए मेन जो है फर्स्ट फ्लोर पे होगा वो होगा। इसको मान लो कि आप फर्स्ट फ्लोर पे दूसरा फ्लैट में होगा, ये मान लो कि सेकंड फ्लोर पे तीसरा होगा, ये सेकंड फ्लोर पे चौथा होगा, कुछ इस तरह से आप मान सकते हो। तो यहाँ पे सब सर्किट हमारा ये हो गया। देखिए बताएंगे आपको, जब और भी कनेक्शन हम वायरिंग डायग्राम बनाने लगेंगे तो वहाँ पे और भी डिटेल में हम आपको जाके बताएंगे कि कैसे हम सब सर्किट को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि एक सब सर्किट में टोटल जो पॉइंट होगा, नंबर ऑफ पॉइंट, वो कितना हो जाएगा? 10 नंबर ऑफ पॉइंट, मैक्सिमम 10 होगा, कम रहेगा चलेगा, अधिक नहीं होना चाहिए। और फिर आपका नंबर ऑफ लोड कह सकते हैं कि लोड कितना वाट का होना चाहिए, तो वो 800 वाट का होना चाहिए। कितना? 800 वाट का। समझ में आया? तो ये देखिए आपका क्या हो गया, इसको आप बोल लीजिए फेज,
और ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और ये हमारा क्या हो गया, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये क्या हो गया, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो इस तरह से हम लोग कुछ कनेक्शन करते हैं। ठीक, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, समझिएगा। इसके बाद हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। देखिए, सप्लाई जो है मेन से जो पोल पर से लाए, एनर्जी मीटर में दिए, एनर्जी मीटर से सप्लाई ले जाके हम किस में दिए, मेन स्विच में। आपका ये चीज़, ये वाला जो है आपका, ये हमारा DPIC है, ठीक है। ये वाला क्या है, DPIC। अब यहाँ पे हम एक फ्यूज लगा लिए। आपको फ्यूज नहीं लगाना है तो आप सर्किट ब्रेकर लगा लीजिए। SP MCB, सिंगल पोल MCB भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। यहाँ पे न्यूट्रल लिंक लगा, बनाए, नहीं बनाना है मत बनाए। न्यूट्रल लिंक कहने का मतलब हुआ कि कॉपर का स्ट्रिप लिए और कनेक्शन कर दिए, बस, नथिंग एल्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखिए, यहाँ से ये इनर्जाइज कर दिया, ये पूरे कॉपर बस बार को इनर्जाइज कर दिया, ये बस बार को या कॉपर स्ट्रिप कह लीजिए, ठीक है। कॉपर स्ट्रिप को हम क्या किए, इनर्जाइज कर दिए। तो न्यूट्रल यहाँ पे पूरा मिल गया, यहाँ पे फेज मिल गया। अब इससे हमें यहाँ पे फ्यूज़ लगा दिए, 4 फ्यूज़, चूँकि अपने पास 4 सब सर्किट है और 4 सब सर्किट है तो फ्यूज़ का संख्या हम 4 लिए। नई फ्यूज़ आपको यूज़ करना है तो मत यूज़ कीजिए, वहाँ पे आप MCB यूज़ कर सकते हैं, SP MCB यूज़ कर लीजिए, ठीक है, सिंगल पोल MCB, क्लियर। तो यहाँ पे आप SP MCB यूज़ कर लीजिए। अब SP MCB यूज़ करने के बाद एक एक फेज हम सबसे ले लिए, 4 सब सर्किट माने कि 4 फेज, ठीक है। अब देखिए, न्यूट्रल भी हमारा 4 होगा, क्योंकि 4 सब सर्किट में एक सब सर्किट के लिए आपको एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होगी। दूसरे सब सर्किट के लिए एक फेज एक न्यूट्रल, फिर तीसरे के लिए एक फेज एक न्यूट्रल, चौथे के लिए फिर एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आप बना लीजिए और फिर ये आपका 4 सब सर्किट के लिए कंप्लीट होता है। ध्यान रखिएगा, एक सब सर्किट में नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 और वोल्टेज कैपेसिटी 800। अब यहाँ जो ये सब सर्किट है, इसमें आप मैक्सिमम 10 पॉइंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। अब ये इसमें आपका 10 पॉइंट्स, इसमें 10 पॉइंट्स, इसमें 10 पॉइंट्स, टोटल 40 पॉइंट्स कनेक्शन हो सकता है इसमें। समझे बात को? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितना हो गया, 40, मैक्सिमम 40 हो गया। तो 40 पॉइंट आप कंट्रोल कर सकते हो इस 4 सब सर्किट से, मैक्सिमम, ठीक। फिर आगे हम वायरिंग डायग्राम में बनाएंगे कि हम कैसे अलग कर रहे हैं, कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, किस में किसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, बट ये जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अब इसी में आपको बोला जाता है कि सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे फिर से आप क्या करो, एक एनर्जी मीटर बना लो, ठीक। अब देखो, यहाँ से एक कनेक्शन आपको कुछ इस तरह से था, एक आप यहाँ पे क्या करो, मेन बोर्ड बना दो, ठीक। ये हो गया आपका। यहाँ से कुछ ऐसा कर लो भैया, ये आपको आसान रहेगा। ये हो गया आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये आपका हो गया क्या, मेन स्विच, और यहाँ पे आपका क्या है, 4 सब सर्किट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। देखो, सेम एज इट इज़ जैसा है वैसा मैंने सिर्फ कर दिया। यहाँ से कनेक्ट जो ऐसा है वैसा का एज इट इज़ मैंने वहाँ पे उतार दिया, समझे। अब करना क्या है, नंबर ऑफ़ वायर को काउंट करना। बताओ, यहाँ से कितना वायर, 2 वायर, 2 यहाँ, 2 यहाँ पे कितना, 2 यहाँ पे कितना, 2। बोलो, कहीं कोई ज़्यादा डिफरेंस है क्या, 2। अब यहाँ पे आ गया 4। चलो, ये सारा चीज़ तो इसके अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2। समझे बात को? तो टोटल सब सर्किट कितना हो गया, 4। सिंगल लाइन डायग्राम ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। अच्छा, ये बोला जाए तो इसको आप कह सकते हो वायरिंग डायग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया, वायरिंग डायग्राम। समझ में आया कहाँ कैसे है, क्लियर है। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करके देख लेंगे 3 फेज का, या फिर एक और क्वेश्चन हम करके बताएंगे आपको। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग कर देंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आप कीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक एनर्जी मीटर है, कनेक्शन आप कीजिएगा, खुद घर पे कीजिएगा आराम से करके, और फिर आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। एनर्जी मीटर है, ठीक है, मेन स्विच है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, और आपके पास 5 बोल दे रहा हूँ मैं, 5 सब सर्किट बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, एक एनर्जी मीटर, मेन स्विच, ठीक, मेन स्विच,
मेन स्विच, एक MDB है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और 5 आपका क्या है, सब सर्किट, 5 सर्किट। इसका आपको वायरिंग डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। क्लियर है? इसका आपको वायरिंग डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, तो बना के आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, सारे के सारे बच्चे अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे या वायरिंग सीखने में इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर क्वेश्चन को बनाएंगे और बना करके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। मैं ऐसा आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, बट पता नहीं आप कितना उम्मीद पर खरा उतरेंगे ये मुझे भी मालूम नहीं है, बट कोशिश करना कि उम्मीद पे खरा उतरो। ठीक है, होप्स आपको समझ में भी आया होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ा भास्ट नहीं है, ये बहुत ही आसान है। आप थोड़ा बहुत तो समझना स्टार्ट किए होंगे, अभी और भी धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे समझना। ऐसा मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर ढंग से आप वीडियो को देख रहे होगे, इंटरेस्ट ले रहे होगे इसमें, तो डेफिनेटली आप घर का कनेक्शन करना सीख जाओगे। अगर कहीं वायरिंग करना है आपको किसी दूसरे के घर में या अपने भी घर में, तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इतना अगर आप करना चाहोगे तब। ठीक, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम करना शुरू कर देंगे, हो सकता है वेस्टेज ज़्यादा होगा, लेकिन कर लोगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। एक चीज़ और आपको बताना है कि जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्टीम एकेडमी जाके यूट्यूब पर सर्च करना, STEMACADEMY, स्टीम एकेडमी यूट्यूब पे जाके सर्च करना, वहाँ पे आपको मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको RK राजपूत का फ्री जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका फ्री सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्वेश्चन को करते जाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन। वहीं पे मैं आपको एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का इस जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको उस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, सारा आप आराम से देख के वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और भी इसके अलावा अदर सब्जेक्ट का भी मैं ऑब्जेक्टिव वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, उसको आप देखिएगा। ठीक, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदा पहुँचाएगा आपको, और आगे जब आप तैयारी कर रहे होंगे किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे भी आपको वो बेनिफिट पहुँचाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बट जाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेव ट्रीज सेव प्लांट। एक प्लांट आप ज़रूर, मतलब एक पौधा आप ज़रूर लगाइएगा, और आप अपने दोस्तों को भी एडवाइस कीजिएगा, सलाह दीजिएगा कि वह भी एक पेड़ लगाए। ठीक है, इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, आपका प्रदूषण नियंत्रित रहेगा। समझ में आई बात? चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।